नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। मुंबई में मेट्रो लाइन 2A और 7 पर आज से 20 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू होगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रोटोटाइप ट्रेन का ट्रायल को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। अंधेरी पश्चिम से दहिसर और दहिसर से अंधेरी पूर्व तक की मेट्रो लाइन पर पहले फेज का ट्रायल शुरू हो रहा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, जो मुंबई वासी दहिसर से और अंधेरी पूर्व तक जाते हैं या पश्चिम से दहिसर तक जाते हैं, उन्हें अमूमन कितना वक्त लगता है और अब इस मेट्रो के आने के बाद कितना फर्क पड़ने जा रहा है, कितनी लोगों की जिंदगी में ये तब्दीली लाएगी? देखिए अदिति, ये जो है लाइन 2A ये दहिसर पश्चिम से लेकर अंधेरी DN नगर तक जाएगी और लाइन 7 जहाँ की मैं खड़ा हूँ फिलहाल कांदीवली हाईवे पर आकुर्ली मेट्रो स्टेशन पर, ये जो है जाएगी अंधेरी दहिसर पूर्व से अंधेरी पूर्व में जो मेट्रो है वहाँ तक जाकर वो कनेक्ट होगी। यहाँ दहिसर से अंधेरी जाना यानी कि गोरेगांव और जोगेश्वरी के बाद जिस तरह से ट्रैफिक होती है तो लगभग 20 से 25 मिनट कभी कभी वहीं लग जाता है। तो आप अमूमन आधा घंटा तो आप मान कर चलिए कि आधा घंटा लग जाता है लोगों को दहिसर से अंधेरी पहुँचने में। लेकिन ये जो मेट्रो ट्रेन है जो अभी आज से जिसका ट्रायल शुरू हो रहा है, इससे अगर हम जाएंगे तो बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगेगा और आप दहिसर से अंधेरी या फिर अंधेरी से दहिसर पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ट्रैफिक कम करने के लिए, लोगों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए इस तरह के मेट्रो के जाल बिछाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो ट्रायल की शुरुआत हो रही है वो है सिर्फ कांदीवली पश्चिम में डहाणुकरवाड़ी, यानी कि जहाँ पर कार शेड है वहाँ से शुरू होकर थोड़ा सा आगे जाके कार शेड है वहाँ से शुरू होकर दहिसर जाएगी और दहिसर से फिर आर्य कॉलोनी के पास यानी गोरेगांव तक ही जाएगी है, क्योंकि अभी तक 20 किलोमीटर का जो मेट्रो लाइन है वो पूरी तरह से बनी हुई है और उसी पर यह ट्रायल शुरू होने जा रहा है, जिसपे कि थोड़ी ही देर में मतलब 12:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आकर हरी झंडी दिखाएंगे। फिर ये प्रोटोटाइप ट्रेन जो है ये चलनी शुरू होगी और लगभग 4 महीना ये ट्रायल चलेगा। 4 महीने के बाद फिर कमिश्नर ऑफ सेफ्टी, रेलवे सेफ्टी का उनका एक परीक्षण होगा और उसके बाद ऐसा अनुमान है जो कि MMRDA के जो अभी मौजूदा आयुक्त हैं आर्य राजीव का कहना है कि अक्टूबर महीने में ये सेवा आम जनता के लिए खोल जाएगी, यानी कि लोग सफ़र कर पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे मेट्रो रेल से। इसकी एक और खासियत आपको बताऊं कि इसमें आप देख रही हैं ये ट्रेन से लग के देखिए प्लेटफॉर्म के किनारे इस तरह से एक सुरक्षा दीवार बनी है जो कि ये प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर बताया जाता है, यानी कि PSD। ये सुरक्षा के तहत है कि जब ट्रेन आएगी तभी ये खुलता है, वरना ये बंद रहता है, यानी किसी भी तरह की दुर्घटना प्लेटफॉर्म से नीचे पटरी पर गिरते नहीं हो सकती। इसकी कोशिश की है। दावा यह है कि सभी आधुनिकतम तंत्र का इस्तेमाल किया गया है सुरक्षा के लिए और यात्रा सुगम और सुंदर हो। और ट्रैफिक में भी इससे शुरू होने पर लगभग 20 से 25% हाईवे की ट्रैफिक कम होगी, ऐसा इनका दावा है। बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये लैस बताई जा रही है और खासकर कोरोना का वक्त चल रहा है तो अब इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ट्रैफिक भले ही कम हो लेकिन ट्रेनों के बीच में भी जो दूरी है, ज़रूरी दूरी, वो बनी रहे और सारे जो नियम हैं उनका पालन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सुनील, आपके पास हम आते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं जहां पर योगी सरकार ने 1 जून से जनता कर्फ्यू में कुछ राहत देने का ऐलान किया है। राज्य के 75 जिलों में से 61 जिलों को कर्फ्यू में राहत दी गई है। ये वो जिले हैं जहाँ कोरोना के केस 600 से कम है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक राहत होगी। इसके अलावा 75 में से 61 जिले जो हैं उनमें ही राहत मिलने जा रही है। बाकी जो जिले हैं फिलहाल उनमें राहत नहीं दी जा रही है। और हम सीधे रुक कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान का। कमाल, लखनऊ या नोएडा या गाजियाबाद, गोरखपुर, ये कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर अभी छूट बिल्कुल नहीं दी जा रही है। क्या यहाँ पर मामलों में फिलहाल जिस तरह की कमी की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं है, या फिर अभी भी सरकार को ये लगता है कि शायद थोड़ा और वक्त इंतजार करना ज़रूरी होगा? नहीं, देखिए सरकार ने एक नियम बनाया है। उनका कहना है कि जिन जिलों में 600 से ज्यादा एक्टिव केस हैं वहां ये समझा जाना चाहिए कि वहां हालात खोलने के लिए, लॉकडाउन खोलने के लिए बेहतर नहीं है। अगर हालात बेहतर होंगे तो वहां खोला जाएगा। कल जब सरकार ने सूची जारी की थी तो 20 जिले ऐसे थे जिनमें 600 से ज्यादा केसेस थे, लेकिन आज सरकार का कहना है कि 6 जिले और ऐसे हो गए हैं जिनमें 600 से कम केसेस हो गए हैं। तो लिहाजा पहले जो 75 में से जो 55 जिलों में लॉकडाउन खोला जा रहा था, अब वो 6 जिले बढ़ जाएंगे, 61 जिलों में खोला जा सकेगा। तो गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो उन्होंने
एक तरीका बनाया है 600 केसेस का, वो इसलिए भी किया है ताकि वो सारे लोग जो लॉकडाउन चाहते हैं कि खुल जाए और उन्हें राहत मिल जाए, चाहे वो जनता है, चाहे वो हेल्थ वर्कर हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज ना करें जिससे कोरोना और फैलने पाए। तो अभी जिन जिलों में लॉकडाउन से राहत नहीं दी गई है वो वही हैं जिनमें 600 से ज्यादा केसेस अभी भी एक्टिव केसेस हैं। जी कमाल, संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह की दिक्कतें हम पहले कुछ वक्त साथ देख रहे थे कि शमशानों में भी जगह नहीं आ रही थी, उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी भी हमने देखी, बहुत जगहों पर दिक्कत आई, लखनऊ जैसे शहर में भी लोगों को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी। क्या अब कहा जा सकता है कि अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है लोगों को, क्योंकि मामले तो कम हुए ही हैं लेकिन अब इन दिक्कतों को और इन परेशानियों को भी काफी हद तक दूर किया गया है? हाँ, देखिए ऐसा है कि हॉस्पिटल्स के बेड का एक एक्सेल शीट में चार्ट आता है ये हेल्थ डिपार्टमेंट का। अगर आप उसको देखिए तो 20 दिन पहले आप देखेंगे तो किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। लखनऊ में केरा मेडिकल कॉलेज है जहां सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है और सारे लोग वहां भर्ती होना चाहते थे, वहां पे 20,000 की वेटिंग थी, 20,000 लोग वेटिंग में थे वहां भर्ती होने के लिए। आज अस्पतालों में तमाम बेड खाली पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन भी मिलने लगी है, शमशानों में भी भीड़ नहीं है, तो हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं। जितनी तेजी से कोरोना फैला था और मौतें हुई थी उसी तरह तेजी से केसेस भी कम हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां पर 600 से ज़्यादा एक्टिव केसेस है वहां पर अभी फिलहाल लॉकडाउन से छूट नहीं दी जा रही है, लेकिन उससे कम जो ज़िले हैं और 61 ज़िले ऐसे हैं जहां पर अब लॉकडाउन से कुछ छूट जो है वो शुरू हो रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में महोबा जिले की पुलिस पर एक किसान के शव के अपमान का आरोप लगा है। खरेला इलाके में रामकरण नाम के किसान के शव को कूड़ा गाड़ी में रखकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई। संवेदनहीनता का आलम यह है कि 2 पुलिस वाले कूड़ा गाड़ी में रखने के दौरान शव को फेंकने वाले थे, लेकिन एक और पुलिस वाले ने यह कहकर रोका कि ऐसे फेंकने पर हड्डी पसली टूट गई तो मामला बिगड़ सकता है। उधर उज्जैन से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। लवकुश नगर में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। वायरल हुए वीडियो में 5 आरोपी युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। मरणासन होने के बावजूद इन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा और लगातार युवक को पीटते रहे। दरअसल मवेशी पालन को लेकर ये विवाद हुआ और 26 साल के गोविंद को लाला भाट और विशाल भाट नाम के 2 युवकों ने बातचीत के बहाने अपने घर बुलाया। घर पहुंचते ही अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू और डंडों से गोविंद पर हमला बोल दिया। किसी तरह से गोविंद बाहर निकला अपनी जान बचाते हुए, तब भी उसकी पिटाई की गई और जब वो बेहोश हो गया तो आरोपियों ने उसे बाइक पर लादकर उसे घर के बाहर फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल गोविंद को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। आपको सुनवाते हैं यहाँ पर कुछ चश्मदीदों के बयान और उसके बाद एसएसपी उज्जैन अमरेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है। केटीएम शोरूम के वहाँ खड़े थे हम और इनने आके वहाँ मारा कुटी चालू करी और इनने चाकू मारा है उसके ऊपर, तो चाकू मैंने पकड़ा, मतलब एक चाकू मेरे ऊपर मारा तो मैंने हाथ से पकड़ लिया और फिर इस पे जानलेवा हमला करा है। लट पाइप इस पे मतलब लगातार मारे गए। वो एक आशु, विशाल, भैयू, सागर, लाला और एक कोई गोलू नाम का लड़का था। पशु घूमते हैं उसके भी और उसके भी घूमते हैं, इसी बात पे लेकर हुआ। रंजिश है इन दोनों की आपस में? ये तो कोई नहीं है उनकी कोई रंजिश। पशुओं को लेकर ही आपस में झगड़ा विवाद मारपीट हुई और जो गोविंद नाम का व्यक्ति जिसको इंदौर रेफर किया गया तो उसकी जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में एक मामला भी एक पंजीबद्ध हुआ है और इसमें 302 वगैरह भी कायम होगा और जो आरोपी है उनके विरुद्ध में जो 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्रधान पद का चुनाव हारे एक प्रत्याशी ने निर्वाचित प्रधान के घर पर धावा बोल दिया और लाठी डंडों से दौड़ाकर पीटा। चुनावी रंजिश में गांव में अफरा तफरी मच गई। करीब 1 घंटे तक दोनों पक्षों में लाठी डंडों के साथ मारपीट चलती रही। हमले में प्रधान पक्ष के 6 लोग घायल हो गए हैं और 3 की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया है। मामले में आरोपी सुधीर दबंग किस्म का अपराधी बताया जा रहा है। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर अभी फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बिहार के नालंदा जिले में मछली मारने के विवाद के बाद हथियार लहराते हुए शख्स का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिख रहा है कि शख्स हाथ में राइफल लेकर फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही उसके साथियों के पास भी हथियार देखे जा सकते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। इलाके की डीएसपी ने बताया है कि ये पूरा मामला मछली मारने के विवाद से जुड़ा है। ग्रामीणों के मुताबिक भी 2 गुटों में हुए विवाद के बाद दहशत पैदा करने के लिए इस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई।
लेकिन उसके बाद पूरे इलाके में एक तरह से डर का माहौल पैदा हो गया था।